Okay, so what we have next in class cost classification is element of cost. Element of cost का क्या मतलब है? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि कॉस्ट किन चीज़ों से मिलके बनती है। जब आप एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में आपके क्या क्या खर्चात लगते हैं? मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, अदर एक्सपेंसेस लगते हैं। मटेरियल क्या चीज़ होती है? जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, और रॉ मटेरियल अगेन दो चीज़ों में क्लासीफाई हो जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपने दो टाइप की कॉस्ट पढ़ी थी। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका कौन सा मटेरियल होगा? वो रॉ मटेरियल जो कि स्पेसिफिकली आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेकर आए। कि फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूँ, मैं एक अगर बुक, मेरी पब्लिशिंग कंपनी है और हम बुक्स जो है पब्लिश करते हैं, तो बुक्स को बनाने के लिए, छापने के लिए हमारे पास इंक की ज़रूरत होगी, पेपर की ज़रूरत होगी। वो हमारा क्या है? रॉ मटेरियल है। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत होगी, तो वो हमारा रॉ मटेरियल है। अगर हम गाड़ियाँ बनाते हैं तो गाड़ी बनाने के लिए हमारे पास स्टील की बॉडी है, और जो भी दूसरे इक्विपमेंट्स हमारे पास यूज़ हो रहे होंगे, जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा होगा उस व्हीकल को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सब आपके डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आ जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या चीज़ होगी जो कि इनडायरेक्टली आपके पास प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? जैसे मैं एग्जाम्पल लुब्रिकेंट्स और मशीनरी, मशीनरी के लिए ग्रीस वगैरह आ रही है, उसकी ऑयलिंग हो रही है। पर्सनल प्रोटेक्टिव फॉर लेबर्स, लेबर्स की प्रोटेक्शन के लिए अगर उनको कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, वो आपके इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर फॉल कर जाएंगे। क्लीनिंग मटेरियल है, जेनिटोरियल स्टाफ के लिए जो आपकी फैक्ट्री को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह आते हैं हम लेबर पे। लेबर वो ह्यूमन रिसोर्स है जो इन्वॉल्व है आपकी प्रोडक्शन के अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट लेबर वो होगा जो डायरेक्टली आपने हायर किया उस स्पेसिफिकली प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनता तो आप उस लेबर को भी नहीं लेकर आते, ये आपका डायरेक्ट लेबर हो गया। इनडायरेक्ट लेबर में एग्जाम्पल मैं लिख दिया, सुपरवाइजर है, फैक्ट्री मैनेजर है, क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ है। ये वो सब आपका स्टाफ है जो कि इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आगे आते हैं हम अदर एक्सपेंसेस पे। अदर एक्सपेंसेस आपके पास आ जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस आपका अदर एक्सपेंसेस में होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी मशीनरी की, जो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए को बनाने के लिए मैं लेकर आया, और वो मशीनरी फिर किसी और जॉब पे दोबारा से यूज़ नहीं होगी। तो क्योंकि वो मशीनरी स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लाई गई थी, तो वो पूरी की पूरी कॉस्ट उस प्रोडक्ट पे एलोकेट हो जाएगी, और वो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्लासीफाई हो जाएगा। इनडायरेक्ट मेरी कॉस्ट क्या होगी? इंश्योरेंस है फैक्ट्री की, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं जिसमें हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कौन से? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, वाटर के वाटर चार्जेस हैं, गैस का हमारा खर्चा हो सकता है, कोई हमारे पास और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो सकती है फैक्ट्री की सारी। तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो हैं प्रोडक्शन में, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू भी कर दोगे तब भी ये कॉस्ट आपकी उसी तरह से लगती रहेगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर अंदर आप फैक्ट्री का रेंट भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तीन चीज़ों से बनके आपकी तीन एलिमेंट से मिलकर आपकी कॉस्ट बनती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।